ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि हम सबके जीवन में कोई ना कोई दुख ज़रूर है। किसी को रिलेशन का दुख है, तो किसी को बच्चों का दुख है, किसी को पढ़ाई का दुख है, तो किसी को पैसों का दुख है, तो कोई किसी को स्वास्थ्य का दुख है। दुख सबके जीवन में है, कोई भी परफेक्ट है ही नहीं इस दुनिया में। लेकिन हम इस दुख को सुख में कैसे बदलें ना, आज मैं आपसे बात करूंगी। आपने टॉपिक पढ़ ही लिया होगा थंबनेल पर कि दुख को सुख में कैसे बदले, तो आज मैं उस बारे में आपसे बात करूंगी। पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने दुख को सुख में कैसे बदल सकते हैं। प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में होती हैं, आपकी भी लाइफ में है, मेरी भी लाइफ में है, और भी सभी की लाइफ में है। लेकिन हम उस दुख को सुख में कैसे बदलें, कैसे चेंज करें ना, वो हम पे डिपेंड करता है। तो चलिए आइए सुनते हैं वो छोटी सी कहानी, जिसके माध्यम से आज हम सीखेंगे कि दुख को सुख में कैसे बदलते हैं। एक ना आश्रम था और उस आश्रम में ना एक शिष्य था। तो वो भागा भागा गुरुजी के पास में आता है और कहता है, गुरुजी कोई हमारे आश्रम में आया है और वो गाय को हमारे आश्रम में बांध कर चला गया है। तो गुरुजी कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो कम से कम अब से हमें रोज़ ताज़ा दूध पीने को मिलेगा। गुरुजी ने ऐसे उसको मुस्कुराते हुए कहा। तो शिष्य ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके कुछ टाइम बाद, एक हफ्ते बाद ही क्या हुआ, जिस इंसान की वो गाय थी, जिस व्यक्ति की वो गाय थी, वो अपनी गाय को एक हफ्ते बाद खोल कर वहाँ से ले जाता है अपने साथ। ठीक है, फिर वो शिष्य भागा भागा गुरुजी के पास में जाता है और कहता है, गुरुजी जिसकी वो गाय थी वो उस गाय को खोल कर ले गया। तब भी गुरुजी मुस्कुराते हुए इसको बोले कि ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो कम से कम रोज़ गोबर उठाने के छुटकारे से तो बचोगे, तो चलो अच्छी बात है कि वो ले गया। तो इससे हमें, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, हमें कभी भी दुख नहीं मनाना चाहिए। और वैसे भी जो भी इंसान है ना, अगर वो अपने दुख को कभी भी माने ना और हर परिस्थिति में वो सुख को ही देखे, अच्छा सा देखे, उसे अच्छी परिस्थिति में देखे, अच्छी नज़रों से देखे ना, तो उस इंसान को कभी भी कोई दुखी नहीं कर सकता, कभी कोई नहीं कर सकता। जिस इंसान को हर परिस्थिति में सुखी रहना आ गया ना, खुश रहना आ गया, और वो हर चीज़ में अच्छाई ढूंढने लग गया ना, वो इंसान कभी दुखी नहीं हो सकता। उस इंसान को कोई दुखी कर ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर परिस्थितियाँ बदलती हैं ना, तो आप अपने परिस्थितियों के हिसाब से ना अपनी मनोस्थिति बदल लीजिए, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है अपने माइंड पर, अपनी सोच पर। तो अगर आप अपनी मनोस्थिति बदल देंगे ना, तो चीज़ें बदल जाएंगी। जहाँ पर चीज़ें आपको नेगेटिव लग रही हैं ना, थोड़ा उसमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ना कोई ऐसा इंसान, ना कोई ऐसी चीज़, चाहे वो कितनी बुरी से बुरी क्यों ना हो, उसमें एक भी गुण ना हो। उसके गुणों को देखना शुरू कर दीजिए, अच्छे नज़रों से देखना शुरू कर दीजिए, वही इंसान आपको एक दिन अच्छा लगने लगेगा। डेफिनेटली वो आपकी ज़िंदगी में दुख का कारण नहीं, सुख का कारण ही बनेगा, सच में। तो मैं आपको ये बता रही थी कि लाइफ में कभी भी दुख आए, कभी कोई ऐसी परिस्थिति आए जो नेगेटिव वाली हो ना, तो उसमें कभी ये मत सोचो कि हमें हार मान लेनी है। नहीं, बिल्कुल हार नहीं माननी। हमें उस वक्त अपने पाठों को, अपने अध्याय को, अपने पूजा के समय को बढ़ा देना है और साईं से मांगना है। हमें उस स्थिति में भी ना अपने आप को ऐसा फील कराना है कि कुछ है ही नहीं, सब कुछ अच्छा है। हमें उस स्थिति के अंदर भी ना रहकर दुख नहीं मनाना, कभी नहीं मनाना, हमेशा सुख ही देखना है। हर चीज़ में अगर आप सुख देखेंगे ना, तो आपको अच्छी फीलिंग ही आएगी, आपको अच्छा लगेगा। और एक चीज़ और है, अगर आप किसी नेगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव देखना शुरू कर देते हैं ना, तो आपकी वाइब्रेशंस जो होती हैं ना, आपकी जो वाइब्स होती हैं ना, उससे वो चीज़ें ऑटोमेटिक पॉजिटिव होना शुरू हो जाती हैं। आपकी जो वाइब्स है ना, उससे वो चीज़ें ऑटोमेटिक वो पॉजिटिवनेस ले लेती हैं। तो कभी भी ना नेगेटिव चीज़ों को कभी मत देखो। कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे साथ में कि जो चीज़ें बहुत सकारात्मक होती हैं उसको हम बहुत गलत नज़रों से देखते हैं, नेगेटिव चीज़ों से देखते हैं ना, तो वो नेगेटिव ही हो जाती हैं। क्योंकि सब कुछ हमारे देखने पर, हमारे सोचने पर निर्भर करता है। तो चीज़ों को इतना नेगेटिव मत सोचो। कभी कभी बहुत हालात बुरे भी होते हैं सबकी ज़िंदगी में, और जो इंसान उसको बहुत आसानी से अच्छा सा देख कर उसे समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है, वो वहाँ से निकल भी जाता है। और जो नहीं देखता, वो फिर वहाँ फंसा भी रह जाता है, फिर वो रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो चीज़ों को संभालना ना संभालना आपके हाथ में है, आप पर सब कुछ निर्भर है कि आपको उन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकलना है
और कैसे क्या करना है, सब कुछ डिपेंड आप पर है। अगर आप साईं पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो पूरी तरीके से करिए और शांत दिमाग से, शांत मन से फैसला लेंगे तो आपको सब कुछ दिखाई भी देगा, सब कुछ सामने दिखाई देगा। और अगर आपका मन अशांत होगा, चीज़ों को लेकर दुखी होगा, परेशान होगा ना, तो जो चीज़ें आपके सामने होंगी वो भी आपको दिखाई नहीं देंगी। इनफैक्ट अगर साईं भी अगर आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, आपको सही रास्ता दिखा रहे होंगे, संकेत दे रहे होंगे ना, तब भी आप उन संकेतों को समझ नहीं पाएंगे। आप उलझते रहोगे, अपनी प्रॉब्लम्स में उलझते रहोगे। तो बेटर है कि उन चीज़ों में उलझने से अच्छा है चीज़ों का रास्ता ढूंढा जाए, समस्याओं का समाधान ढूंढा जाए, तभी चीज़ें सुधरेंगी। जैसे कि एक बॉटल में आधा पानी भरा हुआ है, अगर कोई पॉजिटिव इंसान होगा ना और नेगेटिव होगा, दो इंसान होंगे, उसमें से अगर नेगेटिव इंसान से पूछा जाएगा ना, तो वो कहेगा कि इसमें पानी आधा तो खाली है। और दूसरा इंसान जो पॉजिटिव होगा ना, वो पता है क्या कहेगा कि चलो कम से कम इसमें आधा पानी तो भरा हुआ है, तो वो भरे हुए पानी को देखेगा, ना कि खाली पानी को। तो चीज़ों का देखने का नज़रिया अलग अलग है, कोई किस नज़र से देख रहा है और कोई किस नज़र से देख रहा है, सबका देखने का नज़रिया अलग है, सबका करने का तरीका अलग है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस नज़रों से देख रहे हैं, क्या आप कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो डिपेंड आप पर करता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम चल रही है ना, तो अपने समय को बढ़ा दो, पूजा के समय को बढ़ा दो, सबूरी रखो, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। साईं हैं, आपका हाथ पकड़ा हुआ है उन्होंने, वो आपको पकड़कर उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल ही लेंगे, डेफिनेटली निकालेंगे। लेकिन आप चिंता मत करो, आप चिंता करोगे ना तो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, चीज़ें और उलझ जाएंगी। कभी कभी पता है क्या होता है, हम गुस्से में होते हैं, परेशान होते हैं, और चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं, परेशान करती हैं, तो हम फिर उसको और उल्टा कर देते हैं और ख़राब कर देते हैं। कई बार होता है ना हमारे साथ, जो चीज़ सही भी हो रही होती है ना, उसको गुस्से में आकर उल्टा सीधा कर देते हैं, फिर वो बेकार हो जाती है पूरी तरीके से, फिर वो सुधरने में भी नहीं आती। कभी कभी हम गुस्से में आकर रिश्तों में भी कुछ उल्टा सीधा कह जाते हैं जो शायद हमें नहीं कहना चाहिए। फिर वो कहते हैं ना, चाहे कितना भी माफ़ी मांग लो, लेकिन मन में गांठ रही जाती है कहीं ना कहीं से। फिर आप कभी भी बात होगी ना, तो वो बात पिंच आउट ज़रूर होगी, ज़रूर वो बात आपको पिंच करेगी कि ये चीज़ें आपने कही थी, या फिर सुनने वाला कहेगा कि हाँ आपने ये कही थी, तो मन में वो चीज़ आती है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि चीज़ों को हैंडल करना सीखिए, संभालना सीखिए, ना कि उन चीज़ों पर ज़्यादा अग्रेसिव होना, परेशान होना। परेशान तो होना ही नहीं है आपने, क्योंकि आप साईं के बच्चे हो ना, और साईं के बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होते। उन्हें पता होता है कि उनके बाबा, उनके साईं उनके साथ हैं हर परिस्थिति में। तो रोने के बजाय ना उनका साईं सा चरित्र का पाठ करिए, रोज़ एक अध्याय पढ़िए, कष्ट निवारण मंत्र का जाप करिए, स्तवन मंजरी आप पढ़ सकते हो, 11 वचन आप पढ़ सकते हो, बाबा का नाम जाप कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो, गायत्री मंत्र कर सकते हो, साईं बावनी पढ़ सकते हो, साईं का आप नाम लिख सकते हो, स्मरण कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हो, जिस पर भी आपको बिलीव हो कि इन सब चीज़ों से मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, साईं मेरी प्रार्थना सुनेंगे, तो आप वो कर सकते हो। तो इनमें से आप कुछ भी करिए, विश्वास रखिए, साईं हैं आपके साथ और वो आपको हर परिस्थिति से बाहर निकाल ही लेंगे। बस मेरा समझाने का यही मतलब था कि आपको दुख में ना कभी दुखी नहीं होना, सुख ही मनाना है हमेशा, कभी दुखी नहीं होना। साईं हैं, वो संभाल लेंगे। और अगर आपके कोई अनुभव हैं तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।